बिहार की तरफ से भारत के कई राज्यों के ऊपर बादल और हवाएं पहुंच रही हैं। हवाएं जो पहुंच रही हैं, उन हवाओं से बरसात भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों पर, उत्तर प्रदेश के ऊपर और यहाँ तक कि मध्य प्रदेश के ऊपर भी घूमकर हवाएं जो पहुंच रही हैं, वो कुछ बिहार के ऊपर से होकर जा रही हैं। इनके चलते मौसम कई राज्यों पर बदला है और ऐसे में लोगों को लग रहा होगा कि बिहार में भी बहुत अच्छी बरसात हो रही होगी। बरसात हो रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। बारिश वाले बादल पहुंच रहे हैं और कई जगहों पर गरज भी रहे हैं और बरस भी रहे हैं। कई जगहों पर सिर्फ बादल ही दिखाई पड़ रहे हैं जो बरसात वाले नहीं हैं, जिनमें उतना करंट, उतनी एनर्जी इकट्ठा नहीं हो पा रही है। परिणाम ये हो रहा है कि कई जिलों पर अभी भी मानसून की वर्षा में बेहद कमी बनी हुई है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं बिहार का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान का बुलेटिन और मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। इस वीडियो में बात करेंगे बिहार के सप्ताह भर के मौसम की। आज तारीख 21 जुलाई है। अब से 27 जुलाई तक कैसा मौसम रहेगा, इसकी बात करेंगे। दोस्तों, 27 जुलाई यानी लगभग दूसरा महीना मानसून सीजन का धीरे धीरे संपन्न होने वाला है और अभी तक बिहार में कई जगहों पर खेत और किसान तरस रहे हैं बरसात की बूंदों के लिए या अच्छी बरसात के लिए। तो क्या स्थिति रही है अभी तक बारिश की, आप देखें। लाल रंग मतलब 20 से 60% तक की कमी और कमी वाले ज़िलों की संख्या बहुत ज़्यादा है। सामान्य वर्षा वाले ज़िलों की संख्या देखें तो सिवान और गोपालगंज, इधर 2, 3, 4, 5 और 6 ज़िले मात्र ऐसे हैं पूरे बिहार भर में जहाँ पर सामान्य बरसात हुई है और बाकी जगहों पर सामान्य में भी आप गोपालगंज में देखिए 13% की कमी है, सिवान में 16% अधिक बारिश हुई है, यहाँ पर खगड़िया में 17% की कमी है लेकिन सामान्य, 10% की कमी लखीसराय में है लेकिन सामान्य में है ये, सुपौल में 10% की कमी है और किशनगंज में भी 17% की कमी है जहाँ पर लगातार जुलाई में काफ़ी बरसात हुई है। इसके अलावा अगर आप सर्वाधिक कमी वाले क्षेत्रों की बात करें, जहानाबाद में 72% कम बरसात हुई है, अरवल में 60 और गया जी में 67% कम बारिश दर्ज की गई है। बिहार में स्थिति है। बाकी पटना हो या समस्तीपुर या वैशाली, सभी जगहों पर बारिश में कमी लगातार बनी हुई है और इस कमी के कारण यहाँ पर लोगों का विशेष तौर पर खेती करने वाले लोगों का जो कह सकते हैं कि मोमेंटम है, मनोबल है खेती को लेकर, वो डामाडोल है, वो डर में है कि क्या आने वाले समय में भी ऐसा ही रहने वाला है। कब तक कृत्रिम सिंचाई के साधनों से इस तरह की सिंचाई करते रहेंगे। लेकिन अभी जो थोड़ी बहुत बरसात हो रही है उससे वर्तमान समय की फसल की स्टेज को फ़ायदा बहुत होता है। रिमझिम फुहारें, बारिश की जो बूंदें होती हैं, स्प्रिंकल बूंदें जिसे बौछार हम कहते हैं, ये बौछार फसल की वानस्पतिक वृद्धि यानी उसके तने और पत्तियों को बढ़ाने में बहुत अहम रोल प्ले करती है। धूप कम होती है, धूप कम होने की वजह से क्या है कि उसका पानी सूखता नहीं है और जो बारिश हो रही है उससे बहुत अच्छी खिली हुई ग्रोथ होती है, तो विकास अच्छी हो सकती है फसल की और इससे उत्पादकता और उपज दोनों ठीक हो सकती हैं। देखते हैं कैसा रहता है और आप अपना अनुभव ज़रूर बताइए। जिस भी ज़िले से आप बिहार का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान देख रहे हैं, ज़रूर कमेंट में लिखकर बताइए आप कैसा अनुभव कर रहे हैं, बरसात किस तरह की हो रही है, उसका फसलों पर क्या असर पड़ रहा है, ताकि रियल सिचुएशन मुझे भी पता चल पाए। क्योंकि मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि ऐसी बारिश हो रही है तो इस तरह से फसलों पर उसका प्रभाव हो रहा होगा। फसलों के बारे में थोड़ा बहुत जानता हूँ क्योंकि मैं भी खेती किसानी से जुड़ा रहा बचपन में और बहुत कुछ खेती की चीज़ें जानता हूँ, इसलिए समझ सकता हूँ। लेकिन इस समय क्या सिचुएशन है धरातल पर, वो आप बताएं। अब जो सिचुएशन है दोस्तों, लेकिन उससे पहले एक निवेदन करूंगा कि अगर आपके लिए मौसम की जानकारियां ज़रूरी हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ ही मौसम तक यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और मौसम तक फेसबुक पेज पर भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। यूट्यूब चैनल पर मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच और फेसबुक पर मौसम तक पेज है, तो इन सभी जगहों पर बने रहें जहां हम इस तरह की जानकारियां देंगे। और दोस्तों, जो मौसमी सिस्टम बना हुआ था लो प्रेशर एरिया, वो कमज़ोर हो गया लेकिन अभी भी सर्कुलेशन के रूप में उड़ीसा छत्तीसगढ़ के ऊपर है और एक नया सिस्टम बंगाल की खाड़ी में हो सकता है, इमर्ज हो सकता है और मानसून ट्रफ थोड़ा नीचे चली गई है बिहार से, रांची से होकर गुजर रही है झारखंड से। लेकिन इसके बावजूद यहाँ से जो बंगाल की खाड़ी की हवाएं पहुँच रही हैं, इन हवाओं के कारण कुछ जगहों पर अच्छी बारिश और कुछ जगहों पर हल्की वर्षा ये पूरे सप्ताह जारी रहने वाली है। चांसेस ये हैं कि भागलपुर, कटिहार और इसके नीचे का जो हिस्सा है, मुंगेर, बांका, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा, बेगूसराय और खगड़िया के कुछ हिस्से, नवादा, नालंदा, जहानाबाद, गया जी और औरंगाबाद, अरवल, भोजपुर, बक्सर, रोहतास और कैमूर, इन क्षेत्रों में हो सकता है कि सारण और पटना में भी हल्की से मध्यम बौछारें पूरे सप्ताह के दिनों में कई दिन दर्ज की जाएं और हल्की से मध्यम बारिश के चलते यहाँ पर सामान्य स्थिति की ओर हम पहुँचे। लेकिन ऊपर की तरफ बारिश की थोड़ा सा कमी रहेगी। किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, सुपौल और दरभंगा, साथ में मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सिवान, गोपालगंज, चंपारण, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण और मोतिहारी, सीतामढ़ी, इन सभी जगहों पर बारिश में बहुत ज़्यादा तीव्रता नहीं रहेगी लेकिन हल्की वर्षा कई जगहों पर यहाँ पर भी देखने को मिल सकती है।
ओवरऑल देखें बिहार के किसान साथियों और मित्रों, तो बिहार में इस सप्ताह अपेक्षाकृत ठीक-ठाक मौसम रहने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है। बीच-बीच में ऐसा भी होगा जब आपको धूप दिखाई देगी, लेकिन वो धूप बहुत देर तक टिकने वाली नहीं है। जल्दी ही बादल उस धूप को कवर करेंगे, छाया करेंगे और कुछ जगहों पर बरसेंगे भी। तो अपेक्षाकृत अगर पुरवाई चलती रही और थोड़ी-थोड़ी बौछार, रिमझिम फुहारें गिरती रहीं, तो खेतों में फसलें लहलहाएँगी, ऐसी संभावना है। आप क्या सोचते हैं, क्या अनुभव है? ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया।